दोस्तों नमस्ते। आज हम जरा अहम मसले पर बात करने वाले हैं। एक बोर्ड आपको नासिक के त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में जाओगे तो मिलेगा और उस बोर्ड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। मैं बड़े अभिमान, गर्व और उत्साह के साथ आपको बताता हूं, जिसके साथ मैं भी सहमत हूं। उस बोर्ड पर लिखा है बगैर हिंदुओं को उस मंदिर में प्रवेश नहीं है, केवल उस मंदिर में हिंदू प्रवेश कर सकता है। इस बोर्ड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विवाद भी खड़े होते हैं और यह भी बताया जाता है कि सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश क्यों, बाकी लोगों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता। भारत तो क्या लिब्रांडुअल, माफ कीजिएगा, क्या वो ब्रांडुअल नहीं, मुझे वो भी नहीं कहना है, धर्मनिरपेक्ष देश है। लिब्रांडो ही आता है, धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो मुंह में याद ही नहीं आता जल्दी दूसरा शब्द। सेक्युलर देश है भारत और सेक्युलर देश में लोगों को सभी जगह पर प्रवेश देने का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सेक्युलर है। क्या ऐसी ही प्रवेश अन्य धर्मियों के धर्मस्थल में इतनी आसानी से हिंदुओं को मिल पाते हैं, बशर्ते कि वह मोनुमेंट्स ना हो, मतलब सच में धर्मस्थल हो तो ही। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के प्रवेश को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, विवाद होते रहते हैं और यह कहा जाता है कि ऐसे प्रवेश बंदी करना बहुत ही निहायत ही गलत, घटिया काम है। मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से कि अगर कोई धर्म मूर्ति पूजक नहीं है, मतलब वो मूर्तियों की पूजा मानता ही नहीं है, बुत परस्त नहीं है, बुत परस्त कहा तो कौन सा धर्म आपको समझ में आएगा। ऐसे बुत परस्त ना होने वाले लोगों को मंदिरों में जाकर दर्शन करने की आवश्यकता क्या होती है? क्या कोई ऐसी विपदा आन पड़ती है कि वह जाकर दर्शन ही कर ले? नहीं ना। तो बुत परस्तों को न होने वाले लोगों का मंदिरों में जाने का क्या संबंध है? कोई मतलब नहीं निकलता है। जो हिंदू धर्म के किसी भी भगवान में आस्था ना रखते हो, उन्हें अंदर जाने देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों जाने दे? चलो हम ये मान लेते हैं कि थोड़ी सी जैन परंपरा हमारे साथ है, बौद्ध परंपरा भी बहुत सारे साम्य स्थल दिखाती है, सिख भी इसी देश का, इसी माटी का हिस्सा है, तो जैन, बौद्ध, सिख, इन लोगों को हम अंदर जाने भी दें। लेकिन मुसलमानों का क्या संबंध? जिनको अंदर जाने देने का क्या कारण हो सकता है? क्यों विवाद खड़े करना है इसके ऊपर? और एक बात बता दो, कितनी बार कोई हिंदू मक्का में जा चुका है? उल्टा वहां पे गैर हिंद मुसलमानों को प्रवेश ही नहीं है, ऐसे बोर्ड भी लगाए जाते हैं। कोई अगर मुसलमान हो तो ही वहां जा सकता है, मुसलमान बने तो ही वहां जा सकता है, मक्का मदीना के दरबार में। अगर वहां कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता तो हिंदू धर्म स्थल पर प्रवेश देने की आवश्यकता ही क्या है? और कुरान सूरा में लिखी 9वें इसमें 28वीं आयत है, वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जरा ठीक से सुन लीजिएगा। कुरान सूरा अल तौबा 9 आयत 28। ऐ ईमान लाने वालों, मुशरिकन नापाक है, लिहाजा इस साल के बाद से मस्जिद अहराम मक्का के करीब ना फटकने पाए, और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बायद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे, अल्लाह आलिम व हाकिम है। सुना आपने? अगर मुसलमानों के लिए किसी भी व्यक्ति को मक्का में जाने देना आवश्यक नहीं होता है, तो हिंदुओं के लिए यह क्यों आवश्यक हो कि कहां जाने दे? यहां तक की बात वो कह देते हैं कि आप अपने धंधे, व्यवसाय, मुनाफा, बिक्री, व्यापार
इसकी चिंता कर रहे हो तो चिंता मत करो। इसी आयत में कहा गया है, वो कहते हैं कि अल्लाह आलिम है, हकीम है, वो सब कुछ कर देता है, वो तुम्हें जो भी कुछ चाहे वो अदा कर देता है, वो दे देता है। अगर व्यवसाय के लिए भी हिंदुओं से या काफिरों से संपर्क ना करे, वो क्या लिखा है देखिए, मस्जिद हराम में हराम के करीब फटकने न भी पाए, मतलब चाहे नजदीक भी जाए ना, ये लिखा है। अगर नजदीक भी जाए ना ऐसे लिख लेते हो और न जाने की बात करते हो, तो हिंदू मंदिरों के बाहर व्यवसाय क्यों किया जाता है? अल्लाह हकीम है, अल्लाह आलिम है, तो भगवान भी तो हकीम और आलिम है ना, वह सब कुछ तो वही करता है ना। अगर वही करता है तो हिंदुओं को चाहिए कि ये मान ले कि देने वाला है तो भगवान ही है, वह सबकी व्यवस्था करता है। तो किसी मंदिरों में जाकर व्यवसाय करने वाले, फल फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, नारियल बेचने वाले हिंदू ही क्यों ना हो, वो कर सकते हैं। लेकिन हिंदू अगर ये बात करे तो इसमें गलत हो जाता है। इसलिए सभी हिंदुओं से मेरी विनती है कि जो कुछ कुरान में लिखा है उसी तरह से आप भी बर्ताव रखें, आप भी धर्म देखकर ही कुछ सोचे और मंदिरों में प्रवेश के लिए उसके बारे में मैं तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पूरा समर्थन करता हूं। नमस्ते।